अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आप सबके लिए बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्लफ़ी वनीला स्पंज की रेसिपी लेके आई हूँ। लाइक इतना सॉफ्ट है, इतना मज़ेदार होगा ये आप लोगों के लिए कि आप लोग की सोच नहीं होगी इतनी। उसके लिए आपने सब अपने जो है टूल्स वगैरह रेडी कर लेने हैं। बाउल्स ले लें, अपनी पैलेट, नाइफ, स्पैचुला, ठीक है, सब कुछ ले लो। फिर 4 अंडे, उसमें से हमने उसकी वाइट अलग करना है और येलो पार्ट अलग करना है, ठीक है। ज़र्दी और सफ़ेदी अलग-अलग बाउल्स में कर लेनी है। और फिर हमने अपनी जो वाइट पार्ट है उसके अंदर टीस्पून, टीएसपी जिस पे लिखा होगा उसी स्पून के ऊपर, उसके अंदर हमने विनेगर हाफ हाफ उसको भर के, और फिर हमने इस तरह फ्लफ़ी टाइप से अपना इलेक्ट्रिक बीटर से कर लेना। आप हाथ से भी कर सकते हैं, लाइक वो जो विस्क होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर बेस्ट रहेगा। फिर आपने मेजरिंग पे जाना है और उसको ज़ीरो पे करके इसके अंदर हमने 80 ग्राम, बिल्कुल आपने अपनी मेजरमेंट सही करनी है, ठीक है। उसको ऊपर रख के ज़ीरो करके फिर 80 ग्राम हमने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। मतलब ये शुगर और ये सब चीज़ें इसको इतना मज़े का बना देंगी, इसका टेस्ट कि आपको ऐसे खाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। फुल 80 ग्राम आपने शुगर डालनी है। उसके बाद आपने बाकी सारी चीज़ें भी डालनी है, जो कि आप सबको मैं साथ साथ गाइड करती जा रही हूँ। 80 ग्राम हमारी, आपने यहाँ पे देखना है मेजरिंग सिलेंडर पे, सिलेंडर कह रही हूँ, मेजरिंग जो है हमारा बॉक्स है उसके ऊपर देखना है, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, कि हमारा 80 ग्राम यहाँ पर 80 देखिए एग्जैक्ट आ गया। 80 ग्राम हमने शुगर इसके अंदर डाल लिया। उसके बाद हमने सब साइड पे कर देना है और इसको फिर से हमने बीटर के साथ बीट करना है। लाइक इतना बीट करना है, इतना बीट करना है कि आप बाउल जब उल्टाएं तो वो उलट जो है नीचे ना आए। पार्ट लेना है, येलो वाले पार्ट में हमने जो है करना है 50 ग्राम जो है उसके अंदर हमने मैदा डालना है, ऑल पर्पस फ्लोर। और फिर आप देख रहे हैं मेरे पास स्पून है ना, सबसे बड़ी वाली 1 टेबल स्पून, और उससे छोटी वाली यानी कि 1/2, उसके अंदर हमने हॉट बॉइलिंग वाटर डालना है। और फिर उसको मिक्स करके फिर उसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी करना है। अगर तो आपके पास विस्क है तो आप उससे कर सकते हैं, मेरे पास बीटर था, मैंने बीटर से कर लिया। और इसको हमने अपने जो दूसरा वाला था शुगरी सिरप, उसके अंदर हमने ऐड कर लेना है। पता नहीं मैं क्या बोलती जा रही हूँ, होप्स आप सबको समझ आ रही होगी। फिर इससे इसको मैयर करेंगे, इसको ज़ीरो पे रखेंगे और इसके अंदर ऑयल डालेंगे। जो है हमने ऑयल डाला है 1/2 कप, ये सारी मेजरमेंट। और उसके अंदर हमने थोड़ा सा वनीला एसेंस, फिर हमने साइड पे फिर से मेजरमेंट करनी है, जिसके अंदर हमने 60 ग्राम जो है कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और 30 ग्राम हमने मैदा ऐड करना है। और फिर हमने उस सारा जो हमारा ड्राई मिक्सचर है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, उनको हमने उठा के वापस से इसके अंदर डाल देना है, इस वाले के अंदर, ठीक है। और फिर उसको मिक्स करना है। यार ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, मैं थक गई थी। फिर हमने अपने पैन को ग्रीस करना है ऑयल के साथ, और आप बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक कॉपी का पेज इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि मैं इंतहाई काहिल और सुस्त हूँ। उसके ऊपर हमने ऑयल डाल दिया और फिर हमने सारा अपना जो बैटर है वो उठा के इसमें डाल लेना है। मैंने 5 इंच का पैन यूज़ किया था, आप 6 इंच का पैन भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने 2 पाउंड केक के लिए बैटर तैयार किया है। तो आप 6 इंच के 2 टिन्स लेके उसके अंदर जो है 2 बार कर सकते हैं। मैंने भी 2 बार बेक किया था। उसके अंदर हमने बैटर डालना है। मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला था और दूसरे वाले में थोड़ा कम डाला था, ताकि जो है मुझे नीचे थोड़ी ज़्यादा लेयर्स चाहिए थी और ऊपर सिर्फ 1 या 2 लेयर्स चाहिए थी। टोटल 4 या 5 लेयर्स आपकी इसकी ईज़िली बन सकती हैं। उसको आपने फिर उठा के ओवन में डाल देना है। और अगर तो आपका केक का ऑप्शन है तो वेल एंड गुड, वरना आप इसको जो है 180 डिग्री के जो है उस पे टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको रख के 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। ओवन को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं, उससे आपका केक जो है वो ख़राब हो सकता है। और ये आप देख सकते हैं मेरे ये 2 स्पंज रेडी हो चुके थे, कितने सॉफ्ट, कितने मॉइस्ट और कितने फ्लफ़ी हैं। इसके बाद मैंने इनके ऊपर से जो क्रम्स थे वो उतारना स्टार्ट किए। लाइक एक तो मैंने पहले ही उतार लिया था, दूसरा फिर मैंने पहले वाला रिकॉर्ड करना भूल गई थी। अब इसके उतारेंगे, लाइक देखिए इसकी मेरे पास 2 लेयर्स आराम से आ सकेंगी और दूसरे वाले की 2 लेयर्स आ जाएंगी। इसकी लाइट 2 लेयर्स आएंगी, उसकी थिक 2 लेयर्स आएंगी। इसके ऊपर से आपने जो है वो सारे जो है कटिंग कर लेनी है, जो मतलब टेक्सचर जो इस तरह का ख़राब होगा, ताकि आपका जो है बाकी का जो स्पंज हो वो अच्छा फ्लफ़ी, मॉइस्ट और सॉफ्ट रहे। आप लोगों ने यही रेसिपी अगर फॉलो की तो इंशाल्लाह आपका जो स्पंज है वो अच्छा बनेगा। अगर फिर भी आपको मेरी रेसिपी समझ नहीं आई तो आप जियाज़ केक और क्लॉक की रेसिपी देख सकते हैं, जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि उनकी ये सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्लफीएस्ट जो वनीला स्पंज है ना, ये उनकी रेसिपी से मैंने बनाया है। और ये इतना ज़बरदस्त बना था जिसका कोई हद नहीं है। लाइक उनकी जो चैनल का नेम है वो है जियाज़ केक और क्लॉक। तो फिर मैंने इसकी सारी लेयरिंग की और ये आप देख सकते हैं जो मेरी लेयरिंग थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।